हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल में स्टडीज क्लासेज पे। आज की वीडियो में आप देखेंगे एक और क्वेश्चन मैथमेटिक्स टीचिंग यानी गणित शिक्षण का। क्योंकि अगर आप बीएड कर रहे हो तो आपके किसी न किसी सेमेस्टर में गणित शिक्षण सब्जेक्ट आपका होता है। अगर आप मैथ और साइंस यानी साइंस के स्टूडेंट हो तो ये उसी पेपर में से कुछ क्वेश्चंस का एक श्रृंखला जो मैं चला रही हूँ आपको नोट्स प्रोवाइड कराने की। क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं उन्हें मैथ और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करा सकूँ, तो मैं मैथ के इधर बीच काफ़ी सारे आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा चुकी हूँ। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं एक और क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि है गणित शिक्षण में योजना विधि से आप क्या समझते हैं। इस विधि के गुण दोषों की चर्चा कीजिए। क्योंकि बहुत सारी विधि है, प्रदर्शन विधि, योजना विधि, तो काफ़ी सारी विधि है। तो सारी विधि में से एक विधि आज हम लेके आएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर हम किस तरह से दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको पता ही है और हम अब आंसर की तरफ बढ़ेंगे कि गणित शिक्षण में योजना विधि क्या है, इसके गुण दोष हमें बताने हैं। तो चलिए मैं एक यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो हम सबसे पहले यहाँ पे आंसर में लिखेंगे योजना विधि और बताएंगे कि योजना विधि क्या है और कौन कौन लोगों के अनुसार इसे बताया गया है। ठीक है, तो योजना विधि किलपैट्रिक द्वारा दी गई है। किलपैट्रिक के अनुसार प्रायोजना वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है जो पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाए। फिर हम आगे लिखेंगे कि प्रोफेसर स्टीवेंसन के अनुसार प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। और बेलार्ड के अनुसार प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का वह छोटा सा भाग है जिसे विद्यालय में लाया गया है। फिर क्योंकि हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट लोगों की चीज़ें बताएंगे उनके अनुसार क्या क्या प्रोजेक्ट विधि क्या है, तो हमने यहाँ पे बताया तीन लोगों का जो भी दो तीन डेफिनेशन हमने दिए इसके लिए। और फिर हम आगे लिखेंगे प्रोजेक्ट विधि की उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि योजना विधि एक समस्या मूलक विधि है। इस विधि के अंतर्गत समस्या को व्यवहारिक एवं वास्तविक रूप प्रदान किया जाता है। योजना विधि के पद इस विधि के 4 चरण होते हैं। पहला, योजना के उद्देश्यों का निर्धारण करना। दूसरा, योजना का कार्यक्रम बनाना। तीसरा, योजना का क्रियान्वयन। और चौथा, योजना का मूल्यांकन। 4 पद होते हैं, यानी 4 चरण होते हैं इस विधि के। अब हम हर विधि के बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। तो हमारी जो पहली विधि है योजना के उद्देश्यों का निर्धारण करना, तो सबसे पहले हम इस विधि पे डिस्कस करेंगे। और फिलहाल उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो क्वालिटी अच्छे से दिख रही होगी। अगर नहीं दिख रही है तो वीडियो क्वालिटी अपनी इम्प्रूव कर लें सेटिंग की। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं पहले विधि के अंतर्गत। तो हमने कहा था कि पहला विधि है योजना के उद्देश्यों का निर्धारण करना। तो हम इसमें लिखेंगे योजना विकास का प्रथम चरण योजना के उद्देश्यों का निर्धारण होता है। यह चरण 2 भागों में बटा है। पहला, परिस्थिति उत्पन्न करना, और इसका जो दूसरा भाग है वो है योजना चुनना। ठीक है, तो हमने इसमें बताया कि जो हम योजना के उद्देश्यों का निर्धारण हम किस तरह से करते हैं। तो हम फिर इसको भी हमने 2 भागों में, यहाँ पे जो हमारा था पहले 2 भाग था, परिस्थिति उत्पन्न करना और योजना चुनना, तो हम दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो परिस्थिति उत्पन्न करना के अंतर्गत हम देखेंगे कि अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों के सम्मुख ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करे कि छात्रों को प्रोजेक्ट का चुनाव करने में सुविधा दी जाए। बी में यानी योजना चुनना में हम लिखेंगे शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रायोजनाओं पर विचार विमर्श कराए एवं छात्रों को उन योजनाओं के गुण दोषों की ओर ध्यान आकृष्ट कराए। ठीक है, ये हमने लिख दिया। हम अब सेकेंड चरण की तरफ चलते हैं जो है योजना का कार्यक्रम बनाना। तो योजना के चयन के उपरांत योजना किस प्रकार शुरू की जाएगी, कैसे इसका संचालन होगा, कौन सा छात्र क्या करेगा आदि का कार्यक्रम बनाया जाता है इस चरण के अंतर्गत। ठीक है, थर्ड चरण के अंतर्गत देखते हैं तो प्रायोजन का क्रियान्वयन।
तो योजना में कार्य करते समय छात्रों को अनेक प्रकार की दिक्कतें आती हैं, अतः अध्यापक को चाहिए कि वह उनकी समस्याओं का समाधान करे, परंतु अध्यापक को योजना पर कार्य करते समय छात्रों को शिक्षा नहीं देते रहना चाहिए, अपितु स्वयं सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। ये तो आपको पता है कि हमेशा अगर टीचर अगर सारी चीज़ें बच्चों को बता ही दे तो बच्चों में खुद सीखने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो थोड़ी कम होती जाती है, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं टीचर पे। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चों को सीखने का अवसर देते रहना चाहिए। चौथा चरण जो था योजना का मूल्यांकन। योजना का कार्य पूरा हो जाने पश्चात योजना के उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन किया जाता है। यह मूल्यांकन छात्रों और शिक्षकों द्वारा मिलकर किया जाता है एवं कार्य में जो कमियां रही उन पर विचार किया जाता है। यानी मूल्यांकन के अंतर्गत हम यही चीजें करते हैं। मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा है क्योंकि आप नोट्स इस तरह बनाइए कि समझने में भी आसान रहे, एग्जामिनर भी प्रभावित हो। तो ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं योजना विधि के गुण पे। तो इस विधि के गुण निम्नलिखित हैं। पहला, इस विधि से प्राप्त ज्ञान पूर्ण एवं सुसंगठित होता है। दूसरा, इस विधि में व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान दिया जाता है। तीसरा है, प्रोजेक्ट विधि द्वारा छात्रों की अन्वेषणात्मक शक्ति का विकास किया जाता है, ठीक, या विकास होता है। तो हम क्योंकि हम गुण में बताएंगे कि इस विधि के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या इस विधि में क्या क्या अच्छा है, जो कि हम गुण के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। चौथा है, यह विधि उपयोगिता, क्रियाशीलता, वास्तविकता एवं कार्य करने की स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण मनोवैज्ञानिक है। फिर हम इसमें इसकी कमियां लिखेंगे, यानी योजना विधि की सीमाएं। तो पहला है सीमाओं में कि गणित की प्रत्येक विषय वस्तु को इस विधि से पढ़ाना संभव नहीं है। दूसरा, योजना विधि से अध्यापन में बहुत समय लगता है। तीसरा, यह विधि अपेक्षाकृत अधिक व्ययपूर्ण है। चौथा, यदि योजना का संचालन ठीक प्रकार से न किया जाए तो कार्य पर कुछ ही छात्रों का प्रभुत्व हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो योजना विधि के बारे में। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।